आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक लाइव केस स्टडीज़ की। जी हाँ, आप सभी को वास्तु की नॉलेज ज़रूर होगी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपने वास्तु के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो वास्तु में आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बहुत होगी कि घर में डायरेक्शंस क्या होती हैं, कैसे किसी घर के किसी प्लान को हम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं, और फिर उन जोन्स को डिवाइड करने के बाद हम वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग बिठाते हैं कि कैसे किस दिशा में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी केस स्टडीज़ जो हैं वो बताने जा रहा हूँ। इस केस स्टडीज़ में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रैक्टिकली किसी घर के वास्तु को ठीक किया जाता है। देखिए, वास्तु में आप सभी को मैं मानता हूँ कि दिशाओं की नॉलेज जो है वो ज़रूर होगी। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत ही बारीकी से बताया हुआ है कि कैसे देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे वास्तु में डीप जाते गए, तो पहले हम मेनली 4 दिशाओं को देखते थे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और अब उसके बाद फिर 8 दिशाओं पे चर्चा होने लगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है उसको ईशान कोण कहते हैं, ऐसे ही अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। और अब आप मेरी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक घर का प्लान है, उस घर के प्लान पे एक चक्र लगा हुआ है। ये चक्र मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट ऊपर की तरफ हमारे पास उत्तर दिशा है। नॉर्थ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया हुआ है। इसी तरह नॉर्थ के आगे 0 डिग्री पे NORTH नॉर्थ लिखा हुआ है, और उसके आगे देखिए एक छोटा सा अलग सा जो जोन बोलते हैं जिसे, वहाँ पे लिखा हुआ है NNE, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ये देखिए, ये हमारे पास नॉर्थ की दिशा है, ठीक है। नॉर्थ के बाद जो आगे वाली दिशा है वो हमारे पास है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और फिर आगे की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं नॉर्थ से 90 डिग्री जाऊंगा, 90 डिग्री अगर मैं राइट साइड की दिशा पे जाऊँ तो हमारे पास यहाँ ईस्ट दिशा है। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के डिवीज़न को हमने 3 अलग जोन भी दिए हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब आपको करना क्या है, किसी भी घर का जो प्लान है उस प्लान में किसी भी घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए। सेंटर पर खड़े होके आप ये देखिए कि आपके सामने किसी भी वॉल को रेफरेंस मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, इस घर के यहाँ पे खड़े होके मैंने सामने की वॉल को, इस वॉल को रेफरेंस मान लिया। इस वॉल को जो मैंने रेफरेंस माना, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपास लगाया, जो मैंने देखा जो मेरा नॉर्थ था वो अप्रॉक्सीमेट 3 डिग्री इधर घुमा हुआ था राइट साइड। तो मैंने चक्र को इस तरह रखा कि मेरा नॉर्थ जो है वो 3 डिग्री राइट तरफ घूम गया। अब इस चक्कर में जैसे ही ये 3 डिग्री घूमा तो अलग अलग डायरेक्शंस मेरे सामने आ गई। मतलब कि ये जो है हमारे पास ये नॉर्थ की दिशा आ गई, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये साउथ की दिशा आ गई, और इधर जो हैं मेरे पास ईस्ट की दिशा जो है वो इधर आ गई, और जो वेस्ट की दिशा है वो इधर आ गई। ये तो होगी हमारी मेन 4 डायरेक्शंस। अब जो हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और ये हमारी होगी 8 डायरेक्शंस, ठीक है। अब 8 डायरेक्शंस में भी जो आगे हैं वो फर्दर सब डिवीज़न करी हुई हैं।
जाने कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दिशा है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही एक सब दिशा इधर आ गई, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, और हमारे पास फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे पास 16 दिशाएं आ गई जिसको हम 16 जोन कहते हैं। अब आप इसको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में तैयार किया है। ऑटोकैड में क्या है, आपने मैप को इंसर्ट किया और उसके ऊपर शक्ति चक्र रखा, फिर जितना भी डिग्री आपने इस रेफरेंस वॉल के कॉरस्पॉन्डिंग लिया है अपने शक्ति चक्र को, उतने ही डिग्री आपने घुमा के एडजस्ट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको पेंसिल से ले सकते हैं। आप एक नक्शा लीजिए, नक्शे में आप इसका अप्रॉक्सीमेट सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो भी है, अगर आपके पास कोई भी इररेगुलर प्लॉट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज़ का भी लिंक डाल दूंगा। उसमें क्या है, मैंने इररेगुलर शेप में कैसे ऑटोकैड की हेल्प से सेंटर निकाला जाता है वो बताया हुआ है। तो सेंटर पे मान के चलिए, मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेता हूँ कि आपका उत्तर ऊपर की तरफ जो है वो आपका नॉर्थ ही आएगा। तो मैंने सेंटर के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, जो मैंने पेपर लिया है, पेपर में मैंने स्केल से नॉर्थ ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर मैंने ईस्ट ड्रॉ कर लिया, फिर इधर साउथ ड्रॉ कर लिया और इधर वेस्ट ड्रॉ कर लिया, और फिर फर्दर ऐसे ही 8 डायरेक्शंस इधर होगी और उनके बीच में ऐसे ही फर्दर सब डायरेक्शंस होगी। तो ये हमारे पास क्या आएंगी, 16 जोन्स आ जाएंगे। अब जो हर जोन का जो है वो अपना अपना एरिया होता है, हर जोन का अपना अपना एरिया होता है। अब पूरा सर्कल हमारे पास 360 डिग्री का है। अब एक जोन जो है वो अगर हम 360 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22.5 डिग्री का एक जोन आएगा। तो अब मैं उत्तर के जोन की बात कर रहा हूँ। मैं सेंटर से देखूँगा कि अब सेंटर से लेके मेरा यहाँ तक का जो पोर्शन है वो सारा नॉर्थ जोन में आ रहा है यहाँ पे। अब मेरे पास एक्चुअल प्लॉट में यहाँ देखिए, मेरे पास ड्राइंग रूम का एरिया है ये वाला सारा, थोड़ी सी बालकनी का एरिया है। अब आपने सुना होगा कि अगर उत्तर दिशा में लाल रंग है या फिर पीला रंग है या फिर फायर से रिलेटेड या फिर अर्थ से रिलेटेड अगर आपका कोई एलिमेंट यहाँ पे आ गया तो आपकी उत्तर दिशा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उत्तर दिशा के डिस्टर्ब होने से क्या है, जो उत्तर दिशा के गुणधर्म हैं, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि गुणधर्मों के बारे में ज़रूर पता होगा। तो उत्तर दिशा के जो गुणधर्म हैं, क्योंकि ये पानी की दिशा है, पानी हमेशा फ्लोइंग स्टेट में रहता है, तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या फिर किसी भी अन्य फील्ड में अपॉर्चुनिटी हो, तो वो आपके पास प्रॉपरली फ्लो होके आती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई फायर होगी या फिर अर्थ एलिमेंट होगा तो आपको यहाँ पे डिस्टरबेंस होगी। तो अब हम इस घर के मालिक से क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे कि वो इस पर्टिकुलर जोन में कहीं भी जो सीटिंग है, चाहे वो सोफ़ा की सीटिंग है, बालकनी में सीटिंग है, तो वो रेड कलर की या फिर येलो कलर की मत लगवाएं। आप देखिए बालकनी में इन्होंने कुछ गमले भी रखे होंगे, तो उन पॉट्स के कलर को भी हम ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पे रेड कलर के जो पॉट हैं वो बिल्कुल ना हों। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जोन जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब हमारे पास जो है ये वाला जोन है, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ये हेल्थ का जोन है। हेल्थ के जोन में अगर अर्थ एलिमेंट होगा या फिर फायर एलिमेंट होगा या फिर लाल रंग या पीले रंग से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, या फिर जैसे फायर की शेप है ट्रायंगल शेप और अर्थ की शेप है स्क्वायर शेप, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप का अगर यहाँ पे कुछ होगा तो भी इस बंदे को हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो रहेंगी। तो इसी तरह आपने देखा कि मैंने एक घर को
16 जोन में डिवाइड कर रखा है। 16 जोन में डिवाइड करते ही आपको ये मालूम होगा। अब देखिए इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बेडरूम की बात, सबसे पहले तो मैं प्रॉपर जैसे महावास्तु फिलॉसफी में हम काम करते हैं उस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे घर की एंट्रेंस, जो हमारा स्टेप 1 है। घर की एंट्रेंस किस जोन से आ रही है आप देखोगे, ये घर की मेन एंट्रेंस है, तो ये E6 में आ रही है। E6 के एट्रीब्यूट्स आपको पता होंगे। तो E6 में क्या है, अगर मैं देवता फील्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो यहाँ पे सत्या फील्ड आते हैं। तो इस घर में जो रहने वाले पर्सन्स हैं वो अगर किसी को प्रॉमिस करेंगे वो अपने प्रॉमिस पर खरे नहीं उतरेंगे। उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो फेल होंगी, जिससे क्या है उनकी समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं होगी। लोग उन पे विश्वास करना छोड़ देंगे और उनको इससे आर्थिक सामाजिक हर तरह का नुकसान होगा। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी एंट्रेंस। इसके बाद हम देखते हैं रूम लोकेशंस। अब इसका जो एक रूम है वो हमारे पास आ रहा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये 3 जोन कवर कर रहा है। तो इसमें इन्होंने जो बेड की पोजीशन है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट में लगाई हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो बेड है वो गृहस्थी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसमें या तो आपके बड़े बुजुर्ग रह सकते हैं या फिर छोटे बच्चे 15 साल से कम उम्र के। जो भी गृहस्थी धर्म को अभी फॉलो अप कर रहे हैं उनके लिए ये वाला बेडरूम है हम अवॉइड करने को बोलेंगे, या फिर उन्हें ये बोलेंगे कि इस रूम को आप गेस्ट रूम के तौर पर यूज़ करें। अब दूसरे रूम की अगर हम देखेंगे पोजीशन, तो ये देखिए, अब ये भी एक मेजर फॉल्ट है। ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है, ESE बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इधर हमारे पास साउथ ईस्ट का थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है जो उसका कवर्ड पोर्शन है, और इधर हमारे पास ईस्ट का आ रहा है सिस्टम थोड़ा सा। तो यहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी अगर कोई कपल्स होता है, कोई दंपत्ति सोती है, तो उससे क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेके उनमें जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो हम इस बेडरूम को भी बोलेंगे कि ये सही नहीं है। और जो इनकी जो टॉयलेट है इस बेडरूम के साथ वो साउथ ईस्ट में आ गई। साउथ ईस्ट आपको पता है कैश फ्लो देता है, उससे क्या है घर में पैसे की दिक्कतें जो हैं वो रहेंगी। ऐसे ही जो इनकी किचन है, अब किचन को देखिए, किचन जो है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, ये 2 चीज़ें कवर कर रही है। अब साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है और ये स्पेस है। स्पेस और फायर तो बिल्कुल ही एंटी हैं। कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है। हाँ, जो किचन है उसमें जो मेन बर्नर है हमारा वो अर्थ को बढ़ाता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, स्किल का जोन है। अगर यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट आता है तो वो क्या करेगा, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्किल में इशू क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर भी हम फायर को जो है वो बैलेंस करेंगे। अब एक बेडरूम जो है वो हमारे पास आ गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। कमाल की बात देखिए कि महावास्तु में हम जिन डायरेक्शंस को अवॉइड करने को कहते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो 2 जोन्स में तो इसके बेडरूम ही आ रहे हैं, जो इसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। अब हम रेमेडियल पार्ट की बात करते हैं। रेमेडी पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस अभी क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने इस बेडरूम की रेमेडी करनी है तो आप अपने बेड को इस पोजीशन में लगाइए। इस पोजीशन में लगाने से क्या होगा, आपकी जो हेड पोजीशन है वो अप्रॉक्सीमेट वेस्ट जाने की पॉजिटिव जोन में आ जाएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। टॉयलेट आपकी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रहेगी तो ये बेडरूम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में आ जाएगा। तो बाकी इस केस में ये एक स्पेस एलिमेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे हम एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का इंटीरियर जो है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को हम ऑलरेडी स्टडी का जोन बोलते हैं।
तो ये हमारा स्टडी रूम जो है वो तो स्पेशल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ गया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट फेस में है। किचन, किचन अब हमारी साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में आ गई। तो किचन में जो मेनली हमारा बर्नर है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे येलो, येलो जैसलमेर स्टोन जो है वो यहाँ पे शेल्फ पे रखवा के उसके ऊपर बर्नर रखवा देंगे। उससे क्या है, आपकी जो फायर है वो बैलेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ESC साइड बेडरूम की। अब इस कंडीशन में दो चीज़ें हैं, या तो आप बेड को यहाँ इस पोजीशन में लगा लो ताकि आपकी जो हेड पोजीशन है वो पॉजिटिव आ जाए, या फिर आप इसको थोड़ा सा इधर की तरफ सरका सकते हो। स्लाइडिंग, इसमें आपको क्या करना होगा, ये जो कबर्ड है वो स्लाइडिंग पोजीशन में ले सकते हैं। तो उससे क्या है, अगर आपका बेड इस पोजीशन में इधर आता है तो आपको कम से कम साउथ ईस्ट का जो जोन है आपकी हेड पोजीशन ज़रूर पॉजिटिव मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, इस रूम का जो इंटीरियर रखेंगे वो बिल्कुल लाइटिश क्रीम वाइट कलर में या लाइट पिंक फॉर्म में आप रख सकते हैं। और जो ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट के आप यू शेप में रेड पट्टी 4 इंची चौड़ी रेड पट्टी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी टॉयलेट बैलेंस हो जाएगी। अब हमारे पास बात होगी एंट्रेंस की, जबकि हम जो 4 स्टेप थ्योरी है उसमें सबसे पहले तो हम एंट्रेंस देखते हैं, फिर रूम लोकेशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं एलिमेंट्स का बैलेंस, और फिर हम ऑब्जेक्ट वगैरह जो उसने लगाए होते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम एंट्रेंस ट्रीट करेंगे। एंट्रेंस ट्रीट करने के बाद आपको शक्ति चक्र आपके पास होगा, उसमें आपको पता ही होगा कि कौन से कलर से इसको ट्रीट करना है, या फिर आप जोन का कलर यानी कि ग्रीन कलर की टेप से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंट्रेंस ट्रीट होगी। उसके बाद हमने रूम लोकेशंस की बात करी, दोनों बेडरूम्स की, किचन की, टॉयलेट्स की, स्टडी रूम की बात करी, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट में क्या है, जो ब्लू और ब्लैक कलर है वो वाटर एलिमेंट में आएंगे, ब्राउन और ग्रीन है वो एयर एलिमेंट में आएंगे, जो रेड फैमिली के हैं वो फायर में आएंगे, येलो फैमिली के अर्थ में आएंगे, और सिल्वर मेटेलिक कलर वाइटिश कलर वो स्पेस में आएंगे। अब आपको थ्योरी साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन वो अच्छे से पता होगा। ज़रूर देखना है कि एलिमेंटल जो इम्बैलेंस है वो कहीं ना हो। अब एलिमेंटल इम्बैलेंस की मैं बात करूँ अगर, तो हमारे पास ये जो जोन है ये अप्रॉक्सीमेट वाटर जोन है, तो यहाँ पे फायर से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड कुछ नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो ये वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। अब ये जो हैं, जो ग्रीन सर्कल में दिखाए हुए हैं ये वाले, इससे क्या होगा, ये जो हैं वो एयर और एयर एलिमेंट के हैं। एयर एलिमेंट में आप ग्रीनिश और ब्राउनिश टच जो हैं वो ले सकते हैं। अब ये वाला पोर्शन जो है वो साउथ ईस्ट, ये फायर का है। इसमें आपका पानी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर में या फिर आपका स्पेस में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये हमारे पास अर्थ का पोर्शन आ गया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, और ये हमारे पास स्पेस आ गया। इसमें जो कोई भी एलिमेंट है वो अपने एक पीछे वाले और एक नेक्स्ट एलिमेंट के तो फेवर में हो सकता है, लेकिन अगर आप एक छोड़कर जाओगे, जैसे पानी की बात करूं तो पानी इसमें नहीं आ सकता, फायर जो है वो इसमें नहीं आ सकता, स्पेस जो है वो एयर एलिमेंट में नहीं आ सकता। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है, और चौथे केस में हम ऑब्जेक्ट वगैरह का देखेंगे। आपने जो भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, जो भी अपनी कुछ यूटिलिटीज़ आइटम रखी होंगी, ठीक है, उनकी नेचर क्या है, वो किस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं और उनको किस जोन में होना चाहिए। ये मैंने अभी इस मैप में मैंने डिटेलिंग में वर्किंग जो है वो नहीं करी है, मैंने सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दिया है कि जो एंट्री है उसको ट्रीट करना है, फिर रूम लोकेशन जो है वो हमें सेट करनी है,
फिर जो है वो एलिमेंट्स का जो इम्बैलेंस है वो देखना है। एलिमेंट्स में जैसे मान के चलो पानी है, पानी में आपकी पानी की मोटर आ गई, कोई अंडरग्राउंड का सोर्स आ गया या फिर पानी का अनन्य सोर्स आ गया। ऐसे ही फायर से रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, आपकी प्रेस है, आपका माइक्रोवेव है, आपका बर्नर है और बहुत कुछ जो फायर से रिलेटेड है वो आपके फायर एलिमेंट में आ जाएंगे। तो ये भी एक दूसरे के एंटी एलिमेंट जोन में है, नहीं होनी चाहिए। फिर आपके ऑब्जेक्ट जो आपने पेंटिंग्स, जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, जो फ्लावर पॉट, जो भी कोई अनन्य स्टोरेज की कोई भी किसी तरह की वस्तु रखी है, उनका भी प्रॉपर अपनी अपनी दिशा में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करके आपकी हर संभव हेल्प करूँगा। धन्यवाद।